हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ चुके हैं और कुछ बेसिक थ्योरम की बात भी मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या कहता है इसका, कि किसी भी दिए हुए इंटीज़र a और b जो कि 0 से ग्रेटर होगा, हमारे पास एक यूनिक इंटीज़र ज़रूर होगा। ठीक, q और r। ठीक, वो होगा किस तरीके से होगा कि वो ये कंडीशन फॉलो करे। ठीक है, जहाँ पर जो ये r है, ठीक, वो r है हमारा रिमाइंडर और जो हमारा q है वो क्वोशंट है। ठीक, और वो r 0 के इक्वल हो सकता है या तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर b के बीच में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, पर वो b से ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? तो अब इसकी हम प्रूविंग देखते हैं। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ, फिर प्रूफ करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ले लेते हैं 13। ठीक है, 13 को डिवाइड कर हम लोग कर रहे हैं 4 से, तो 4 थ्रीज़ा क्या होता है 12, रिमाइंडर 1 होता है। ठीक है, तो जो 13 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, 13 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 1। 1 हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर पे क्या कंडीशन थी। ठीक है, अब वही कंडीशन लगाने की ट्राई करते हैं। आर है हमारा 1, अब जिससे डिवाइड किया वही है हमारा बी। ठीक है, 4। तो चेक कर सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा जो ये कंडीशन है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है। अब इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रूविंग देखते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर द इन्फिनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ बी गिवन बिलो। मान लेते हैं बी का मल्टीपल ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल मल्टीपल लिया है और कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल एक मल्टीपल है। तो सीधी सी बात है कि जो ए होगा वो किसी एक मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक, बराबर होगा। ठीक, तो वही लिखा है यहाँ कि देन ऑब्वियसली आइदर ए मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ बी। मान लेते हैं वो बी क्यू है। ठीक, लेट ले लेते हैं कि वो बी क्यू है इस सीक्वेंस में। अगर ऐसा नहीं है तो वो किसी दो कंजिक्यूटिव मल्टीपल, मान लेते हैं बी क्यू एंड दिस बी ब्रैकेट क्यू प्लस 1 के जो है मल्टीपल्स के बीच में, दो कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, इनके बीच में वो लाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि ए या तो इक्वल हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया, या वो जो कंजिक्यूटिव हैं बी क्यू और ये बी क्यू प्लस 1, ठीक, ब्रैकेट में है, तो इनके बीच में ही लाई करेगा किसी क्यू के लिए। ठीक, ऐसा होगा। तो अब ज़रा समझ लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो कि बी क्यू और ये दो कंजिक्यूटिव कैसे हुए, तो इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है 3 का जब टेबल लेते हैं तो क्या हो जाता है 3, 6 और 9 डैश डैश डैश। ठीक, मल्टीपल लेते हैं तो जब पहला नंबर ये जो 3 है तो जो अगला होगा वो क्या होगा 3 प्लस 3 होगा। और फिर यहाँ पे 6 है, मान लेते हैं 6 है और अगले नंबर को चेक करना है तो वो क्या होगा 6 प्लस 3, तो कुछ ऐसा होगा। इसीलिए जब एक नंबर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बी क्यू था। ठीक है, हमारे पास क्या था बी क्यू था, तो अगला नंबर हमारे पास क्या होगा बी क्यू प्लस बी होगा, और जब बी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा बी और ब्रैकेट में क्यू प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है तो इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। अब बी क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, बी क्यू प्लस बी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो है सारे साइड में हम लोग क्या करेंगे बी क्यू से माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस किया 0 हो गया, यहाँ माइनस किया है लिख दिया। अब बी क्यू माइनस कर दिया, सिर्फ क्या बच गया बी बच गया। तो हमारे पास ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं क्या कर देते हैं, मान लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं कि जो a माइनस बी क्यू है वो r हो जाएगा, देन वी हैव। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, अब हम उस कंडीशन को देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ ए को क्या लिख सकता हूँ ए, अगर उसमें मैं बी क्यू ऐड कर रहा हूँ तो बी क्यू माइनस भी कर सकता हूँ, इन इक्वालिटी पे कोई असर नहीं। ठीक, तो ये मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन इक्वालिटी जो है इक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि बी क्यू, ठीक, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम चीज़ लिखी है, बस ग्रुपिंग कर दी है मैंने और कुछ नहीं किया है।
ठीक है। अब इसको क्या लिया था मैंने, अभी पीछे बताया था ना मैंने क्या लिया था, इसको लिया था आर लिया था, ठीक, कोई प्रॉब्लम, इसको आर लिया था, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। अब आर लिया था, लेट लिया था, तो आर से कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ कि ज़ीरो, ये कंडीशन लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, कैसे, वो ऐसे होगी क्योंकि इसको तो आर ले लिया है। अब जब यहाँ पे मैं आर रखूँगा तो हमारी कंडीशन वो आ गई, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस चीज़ से हमने क्या प्रूव कर दिया, एग्जिस्टेंस प्रूव कर दी हमारे थ्योरम की, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो ये बोला गया है सब सही था, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब हम बताएंगे कि ये यूनिक होगा, मतलब ये कोई ही वैसा क्यू और आर हमें मिलेगा कि ऐसा होगा, हर एक क्यू और आर के लिए ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम इसके लिए यूनिकनेस प्रूफ करते हैं। तो अब यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यूनिकनेस प्रूफ करनी है। मान लेते हैं कि दो हैं ऐसे, हमारे पास दो ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, दो ऐसे रिमाइंडर मिल जाते हैं जिससे हमारी चीज़ ये हो गई, मान लेते हैं, ठीक है। अभी अज्यूम करते हैं कि यूनिकनेस नहीं है, तो अब प्रूफ करूँगा कि ये चीज़ बराबर है, अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, बाकी हमारे जो Q1 R1 हमारे इंटीजर है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये भी ए के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन, ठीक है। और इसके बाद बी क्यू वन ये पार्ट इधर भेजेंगे, आर वन इधर था ही, और जब आर को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। बी हमारा कॉमन है, क्यू माइनस क्यू वन, और इधर हो जाएगा आर वन माइनस आर, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे जो है हमें क्या पता चल गया, ये पता चल गया कि ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो अब तो दिख रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये बी क्या कर रहा होगा, इसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, बी इसको डिवाइड कर रहा होगा, यही दिख रहा है डिविजिबिलिटी रूल देखकर। लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि जब दोनों ही केस में मैंने यहाँ पे जो आर पे कंडीशन लगाई थी वो बी से छोटे हैं, तो कैसे डिवाइड हो जाएगा। जब मैं बेसिक थ्योरम कर रहा था डिविजिबिलिटी का, तब हमने जो बताया था कि कोई नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा या बराबर होगा। अब बी इसको डिवाइड कर रहा है और बी तो बड़ा है इन दोनों ही नंबर से, तो ये चीज़ हमारी गलत हो गई, ठीक है। अब गलत हो गई तो इसका मतलब ये चीज़ सेम है, अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। तो ये हमारा जो है डिवीज़न रूल, डिवीज़न अलगोरिदम जिसको हम कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया, ठीक। और हमने यूनिकनेस भी प्रूव कर लिया है। तो वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिस सोर्स, ये दिखाता है कि बी जो है डिवाइड करेगा R1 माइनस R2 को, और सॉरी R1 माइनस R को, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्या है, दोनों जो R1 और R हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये लेस देन है, मैंने बता चुका हूँ इस कंडीशन से लेस देन है, ठीक है। तो ये बताता है जो Q है और R है वो हमारा यूनिक है, और हमारा ये जो डिवीज़न अलगोरिदम है ये पूरा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।